भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है ना कि आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो लेकिन वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, बाकी काम करेगा लेकिन जब बात पढ़ने की आएगी तो पढ़ने से दूर भागने लगता है। वो खेलने में रहेगा, सब चीज़ होगा, लेकिन जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाओगे कि पढ़ लो तो भाग जाएगा, वहाँ से दूसरा काम करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है ना वो पढ़ने लगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे माता पिता परेशान रहते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कि हमारा जो बच्चा है आगे चल के करेगा क्या, पढ़ क्यों नहीं रहा, क्या कैसे, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, क्या होती है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबको पता है। ठीक, तो अभी क्या जो हुआ है, अभी हुआ क्या है कि जैसे 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हुई और लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो एक चीज़ आपको पता होगा कि गुरुदेव की जब कथा में भीड़ आती है ना तो लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना कहाँ, गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो हुआ क्या कि गुरुदेव ने क्या किया, जब देखा तो पत्र पढ़ा। तो जब पत्र पढ़ा तो बहुत सारे जो माता पिता हैं उनका यही सवाल था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जाकर उसको उपाय को घर में किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं, जो भी माँ बाप हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है ना वो भी पढ़ाई में होशियार हो जाए, अच्छे से पढ़ने लगे, तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, सब अच्छे से समझिएगा। आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ठीक ना, अलग अलग उपाय बताऊंगा। जो हमारा सबसे पहला उपाय है इसमें आपको कराना क्या है, अपने बच्चे से ही कराना है। आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल में आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना। क्या क्या लेना, फिर से समझा रहा हूँ, 1 लोटा जल और उसमें 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में जल आपने ले लिया। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको कहाँ से भरना है, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से बता रहा हूँ। लेने के बाद आपको एक काम करना है, उसमें 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल मिलाने के बाद सीधे कहाँ पहुँच जाइए, सीधे सीधे पहुँच जाइए आप अपने बच्चे के साथ सीधे सीधे शिव मंदिर। अब देखिए, शिव मंदिर तो पहुँच तो गए, लेकिन उसमें दिशा जानना बहुत जरूरी है कि दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए, दिशा में गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, आपको तुमरुका माता का नाम लेके। कौन सी माता का? देखिए, तुमरुका माता, एक माता है तुमरुका माता। तो बस आपको करना क्या है, आपको तुमरुका माता का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है, बस अपने बच्चे के मतलब हाथों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुमरुका माता आपसे प्रसन्न हो गई तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये कौन सा था? ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हम दूसरे उपाय की ओर बढ़ रहे हैं, ये दूसरा उपाय कौन सा होगा, ये भी अपने आप को अपने बच्चे से ही कराना है। इस उपाय में आपको देखिए कराना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक पान का पत्ता। क्या लेना है? पान का पत्ता। और जब आप पान का पत्ता लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित या कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए।
मतलब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि पान का पत्ता ले तो लेते हैं, लेकिन उसमें गलती ये करते हैं कि पान के पत्ते में वो ध्यान ही नहीं रखते कि क्या होता है क्या नहीं होता, कहाँ से ख़राब है कहाँ से नहीं ख़राब। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। पान के पत्ते लेने के बाद उसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको शहद का लेपन लगा लेना है। क्या लगा लेना है? शहद का लेपन। ठीक, शहद का लेपन आपने लगा लिया। अब शहद का लेपन के बाद क्या करना है, अपने बच्चे को भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपको बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको बस आपको एक काम कराना है। क्या काम कराना है? उसको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवा देना है। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जिनको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको कुछ नहीं, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ने लगेगा और पूरे क्लास में टॉप भी करेगा।